इस वक्त की एक बेहद चौंकाने वाली और हम सबको शर्मसार कर देने वाली खबर उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा से सामने आ रही है। बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर पर शीश नवाने पहुंच रहे श्रद्धालु वहां से पुण्य तो कमा रहे हैं, लेकिन अनजाने में हिमालय की पवित्र गोद में एक ऐसा पाप भी छोड़ रहे हैं जिसने पर्यावरणविदों की रातों की नींद उड़ा दी है। 19 अप्रैल से शुरू हुई इस यात्रा में अब तक 28 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं, लेकिन इसी के साथ हिमालय के बेहद संवेदनशील ग्लेशियर क्षेत्रों में 288 टन से ज्यादा प्लास्टिक और कूड़े का एक पहाड़ खड़ा कर दिया गया है। आखिर कैसे आस्था का ये सैलाब पहाड़ों के विनाश की वजह बन रहा है और केदारनाथ बद्रीनाथ के ग्लेशियरों पर इसका क्या खौफनाक असर पड़ रहा है? आइए इस पूरी रिपोर्ट में ग्राउंड जीरो की हकीकत देखते हैं। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा इस समय देश भर के श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, लेकिन इसी के साथ चारों धाम से कचरे का एक ऐसा भयावह आंकड़ा सामने आया है जो देवभूमि के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 19 अप्रैल से लेकर 31 मई 2026 तक चारों धामों से कुल 288 टन से अधिक कूड़ा कचरा एकत्र किया जा चुका है। इसमें सबसे ज्यादा कचरा बाबा केदारनाथ के धाम से निकला है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अकेले केदारनाथ से करीब 122 टन, यमुनोत्री से 80 टन, गंगोत्री से 70 टन और बद्रीनाथ क्षेत्र से लगभग 10 टन कचरा साफ किया गया है। ये पूरा कचरा ऊंचाई वाले संवेदनशील इलाकों से समेटकर अब निचले इलाकों में लाया जा रहा है, जिससे साफ है कि श्रद्धालु वहां आस्था के साथ साथ पर्यावरण को भारी नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के ये चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील यानी इको सेंसिटिव जोन है। ये सभी धाम समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर स्थित हैं और इनके ठीक आसपास भारत के सबसे प्रमुख हिमालयी ग्लेशियर्स मौजूद है। इसमें यमुनोत्री में चंपासर ग्लेशियर, गंगोत्री में मुख्य गंगोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ में चारोबारी और कंपेनिंग ग्लेशियर तथा बद्रीनाथ क्षेत्र में संतोपंत और अलकापुरी ग्लेशियर शामिल हैं। यात्रियों द्वारा छोड़ी जा रही प्लास्टिक की बोतलें, पॉलिथीन, जूते, चप्पल, कपड़े और पैकेट बंद खाने के रैपर इन ग्लेशियरों के पास जमा हो रहे हैं, जो सैकड़ों सालों तक नष्ट नहीं होते। ये प्लास्टिक पहाड़ों का तापमान बढ़ा रहा है, जिससे ये ऐतिहासिक हिमनद यानी ग्लेशियर अब बहुत तेजी से पिघलने लगे हैं। इस कचरे का असर सिर्फ ग्लेशियरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पहाड़ों की पूरी भौगोलिक स्थिति को बिगाड़ रहा है। प्लास्टिक कचरा प्राकृतिक जल प्रवाह को रोक देता है, जिससे बारिश और बर्फ का पानी जमीन के अंदर समाने के बजाय सतह पर बहने लगता है और यही वजह है कि पहाड़ों में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौजूद खूबसूरत बुग्याल यानी घास के मैदान भी इस प्रदूषण की चपेट में आ रहे हैं, जिससे वहां उगने वाली कीमती जड़ी बूटियों और वनस्पतियों की गुणवत्ता खत्म हो रही है। इस संवेदनशील क्षेत्र में रहने वाले दुर्लभ वन्य जीव जैसे भालू, स्नो लेपर्ड, गिद्ध, हिमालयी आइबेक्स और भरल भी इस कचरे के कारण मौत के मुंह में जा रहे हैं, क्योंकि ये जानवर भोजन की तलाश में जहरीला प्लास्टिक निगल रहे हैं और गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं। इस भीषण संकट से निपटने के लिए उत्तराखंड प्रशासन और पर्यावरण विभाग लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। 4 धाम यात्रा मार्ग पर फैले इस विशाल कचरे के सही प्रबंधन के लिए कुल 37 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी MRF केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही प्लास्टिक कचरे के त्वरित निस्तारण और उसे पहाड़ों से नीचे भेजने के लिए 38 हाईटेक प्लास्टिक कंपैक्टर और बेलिंग मशीनें लगाई गई हैं, ताकि इस कचरे को सुनिश्चित तरीके से रिसाइकलिंग के जरिए भेजा जा सके। प्रशासन लगातार यात्रियों से अपील कर रहा है कि वे आस्था के इस सफर में जिम्मेदार नागरिक बने, क्योंकि अगर हिमालय के ये ग्लेशियर पूरी तरह पिघल गए तो नीचे बहने वाली गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां भी हमेशा के लिए सूख जाएंगी।